अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है और थर्ड चैप्टर हमारा है डायनामिक्स का, और आज हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मोशन में मैंने आपको सर्कुलर मोशन समझाया था। सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर मूव करे तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन परफॉर्म हो रहा है या जो मोशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। लेकिन आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं। वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं? अब यहाँ पर आप देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है। इस पाथ में फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट ए है जो सर्कुलर पाथ पर इस रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है वो सर्कुलर है। सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे ये सर्कुलर मोशन है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा इस पाथ में, तो इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव तो करे, उसको हम कहते हैं ये सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड, तो इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए डेफिनेशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट कांस्टेंट स्पीड along a circular path is called uniform circular motion। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहाँ पर मैंने लिखा है UCM। UCM का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई रिपीट अगेन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड तो हम इस मोशन को नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास सर्किल है और सर्किल का हमारे पास ये सेंटर है, सेंटर, और सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक डिस्टेंस है वो हमारे पास R है। R हमारे पास क्या है? रेडियस है। सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक डिस्टेंस है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन की, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स लूँ, पॉइंट ए फ़र्ज़ करें, पॉइंट बी, और यहाँ पर पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट अगर हम डी की बात करें, और ये जो ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और मास हमारे पास है m। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक धागा है और धागे में अगर आप स्टोन बांध दें और स्टोन को अपने सर पर ऐसे मूव करवाएं तो ये जो मोशन है ये भी बेसिकली आपके पास क्या है? सर्कुलर मोशन है। अगर ये स्टोन कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मिसालें देखें। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अगर अर्थ का मोशन देखें सन के अराउंड तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है ना वो अर्थ रिवॉल्व करती है। और मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट मूव करती हैं ये भी मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मिसाल है। हैंड्स ऑफ क्लॉक, जो वॉल क्लॉक होती है उसमें जो मिनट हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है और आवर्स हैंड होता है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है ना वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इस मोशन को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सारे जो है ना एग्जांपल्स होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो अगर आपके जहन में कोई इन तीन के अलावा कोई मोशन है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा,
जब एग्जीक्यूट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अब हम कह सकते हैं ये जो आर है, आर इसका क्या है, रेडियस है किसका, सर्किल का। अगर हम मुख्तलिफ पॉइंट्स लें, अगर फ़र्ज़ करें मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, अगर ऐसे मूव कर रहा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ऐसे डायरेक्शन होगी, अगर सी पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन ऐसे होगी। अब देखें हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह पर चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन अगर आप देखें तो डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, हर एक पॉइंट पर जो है ना वो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। सही है। फ़र्ज़ करें अगर हम यहाँ बात करें, इस पॉइंट की बात करें, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो है ना रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, इस पॉइंट की अगर बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर फ़र्ज़ करें इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी। देखिए हर पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या रहती है, चेंज रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लेकिन हाँ स्पीड कांस्टेंट रहेगी। सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किसका? वेलोसिटी का। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहेगी, बिकॉज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज। इसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सही है। अब यहाँ पर देखें अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। या तो हम ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। अब यहाँ पर डायरेक्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन की वजह से, जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो हम कहेंगे इस बॉडी में या इस मास में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखें दिस चेंज इन वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन। दिस चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन। ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और दैट एक्सेलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास जो निशानी है वो है AC, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही। और वेलोसिटी के अंदर चेंज क्यों आ रही थी, क्योंकि वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इस वजह से हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा और वेलोसिटी की चेंज की वजह से उस बॉडी में
क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन होगी, और उस एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जिसकी निशानी है AC। ठीक हो गया बेटा। अब आगे देखिए, एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वेलोसिटी के अंदर क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो UCM है, UCM यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये हमारे पास एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमने क्या सीखा, अगर एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होगी तो उस मोशन को हम नाम देते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारे पास कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर फर्ज करें एक्सेलरेशन जो है वो 0 के बराबर है, तो इस मोशन को हम नाम देते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके पास कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं होती। और यहाँ पर अगर ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0 के बराबर हो, तो उस मोशन को हम नाम देते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब जिसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो। और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हम कहेंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी। अब देखिए बेटा, ये जो अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, क्यों करती है? अगर फर्ज करें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था, एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होगी जब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट होगी, फोर्स एक्ट होगी। तो क्या सर इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट होगी? यस बेटा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होती है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखें, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को रिक्वायर्ड हो सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में। अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जो फोर्स उसको रिक्वायर्ड है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और याद रखें सेंट्रीपिटल फोर्स की जो सिंबल है वो FC, F कैपिटल और स्मॉल c। FC हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स हमारे पास क्या है, ये फोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में हेल्प करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। और फोर्स प्रोड्यूस इन एक्सेलरेशन, और FC की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स आप किसी भी बॉडी पे एक्ट करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन की वजह से, फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। FC इज इक्वल टू MAC। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स है जो कि हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने में, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी हमेशा सेंटर की तरफ होगी। अगर फर्ज करें ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसके पास क्या होगी, FC होगी, और FC की जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी, सेंटर की तरफ होगी। सही है। और हमारे पास FC फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसका यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, FC का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट फर्ज करें रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो उसके पास एक फोर्स होती है, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये एक्शन फोर्स होती है। ये हमारे पास एक्शन और रियल फोर्स होती है। अब यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ होगी। सही है। अब यहाँ पर मिल गया डायरेक्शन FC टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। सही है। और इसका फार्मूला होगा, FC का फार्मूला होगा mv²/r। FC बराबर है mv²/r के। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है या सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है उसका मास, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। r क्या है, r हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्किल है, यहाँ पर देखें रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी प्रोड्यूस हो रही है फर्ज करें, तो वो फार्मूला या उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो mv²/r। इसकी डेरिवेशन आप फर्स्ट ईयर लेवल में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर सिर्फ आपने याद रखना है कि कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला Fc=mv²/r। एक बात याद रखें, जो फोर्स टूवर्ड्स सेंटर होगी ना सर्किल की, वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक्शन फोर्स है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ जो फोर्स एक्ट होगी सेंटर से अवे, ठीक है, सेंटर से अवे फोर्स एक्ट होगी, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पर एक्शन फोर्स क्या थी, टूवर्ड्स सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और रिएक्शन में जो फोर्स एक्ट होती है उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेंटर से अवे होता है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन देखें, द फोर्स दैट एक्ट्स आउटवर्ड ऑन द बॉडी व्हिच मूव्स अलोंग कर्व पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर्व पाथ में मूव कर रहा है तो आउटवर्ड जो फोर्स एक्ट होती है तो उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसकी मिसाल देखिए बेटा, इसकी मिसाल ये है, अगर फर्ज करें आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, एक पाथ जो लीनियर पाथ है, पहले लीनियर पाथ था, अचानक एक कर्व आया, एक कर्व पाथ आया। जब कार उस कर्व में आएगी, जब टर्न लेगी, तो आपको एक आउटवर्ड धक्का लगता है, एक आउटवर्ड फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग इट फैक्ट फोर्स, ठीक है बेटा, इसको हम फैक्ट फोर्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास रियल फोर्स है, ये एक्शन कहाँ एक्ट हो रहा है, टूवर्ड सेंटर, और रिएक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट होगी उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सही है, और जो अवे होगी उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर से अवे होगी, किसकी, सेंट्रीफ्यूगल की। और सेंट्रीपिटल की फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।